नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का जो मुद्दा है वो है दुनिया के सबसे क्रूर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दुनिया में दहशत फैला रखी है और सब इनसे डरते हैं। दुनिया में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां आतंकवादियों का डेरा नहीं। सो आज की हमारी वीडियो में प्रमुख 3 आतंकवादी संगठन के बारे में बताएंगे। 1. ISIS आइसिल, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट, या आइसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, या दाइश, दौलतुल इस्लामिया फिल इराक ऑफ शाम, अरबी में अद-दौलतुल इस्लामिया जून, 2014 में निर्मित एक उग्रवादी इस्लामी समूह तथा इराक एवं सीरिया में सक्रिय जिहादी सुन्नी सैन्य समूह है। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम है अल-दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम। इसका हिंदी अर्थ है इराक एवं शाम का इस्लामी राज्य। शाम सीरिया का प्राचीन नाम है। फाउंडर अबू मुसाब अल जरकावी, लीडर्स सरगना चीफ अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी, पूर्व सरगना चीफ अबू बर्क अल बगदादी। डेट्स ऑफ ऑपरेशन 1999 से वर्तमान तक। हेडक्वार्टर्स बकुबा, इराक, 2006 to 2007। No central headquarters, 2007 to 2013। Raqqa, Syria, 2013 to 2017। And types of terrorist organizations: 1. Kataib Sayyid al-Shuhada, 2. Al-Qaeda, 3. Ahrar al-Sham, 4. Al-Nusra Front, 5. Tahrir al-Sham, Shahid और हमास, 7. Tashura Council of Mujahideen in Darna, 8. Taliban, 9. Army of Conquest, 10. Liwa Asad Allah al-Ghalib Fai al-Iraq व al-Sham। ISIS नाम से इस संगठन का गठन अप्रैल 2013 में हुआ। इब्राहिम अव्वद अल बद्री उर्फ अबू बकर अल बगदादी इसका मुखिया है। शुरू में अल कायदा ने इसका हर तरह से समर्थन किया, किंतु बाद में अल कायदा इस संगठन से अलग हो गया। अब यह अल कायदा से भी अधिक मजबूत और क्रूर संगठन के तौर पर जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है, जिसका बजट $2 अरब का है। 29 जून 2014 को इसने अपने मुखिया को विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया है। विश्व के अधिकांश मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने राजनीतिक नियंत्रण में लेना इसका घोषित लक्ष्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसने सबसे पहले लेवेंट क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, कुवैत, साइप्रस तथा दक्षिणी तुर्की का कुछ भाग आता है। 2015 में ISIL को $1 अरब से अधिक का वार्षिक बजट और 30,000 से अधिक सेनानियों के बल का अनुमान था। 2014 के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने ISIL के खिलाफ सीरिया और इराक में हवाई हमले अभियान के साथ हस्तक्षेप किया। इसके अलावा इराकी सुरक्षा बलों और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस में ISIL के दुश्मनों को आपूर्ति, हथियार, प्रशिक्षण और आपूर्ति की। इस अभियान ने बाद की 2 ताकतों पर लगाम लगाई और नवजात इस्लामवादी प्रोटोस्टेट को झटका दिया, जिससे उसके हजारों सैनिक मारे गए 108 और इसके वित्तीय और सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इसके बाद सीरिया में विशेष रूप से एक छोटे पैमाने पर रूसी हस्तक्षेप हुआ, जिसमें ISIL ने हवाई हमले, क्रूज मिसाइल हमलों और अन्य रूसी सैन्य गतिविधियों में हजारों और सेनानियों को खो दिया और इसके वित्तीय आधार को और भी खराब कर दिया। जुलाई 2017 में समूह ने अपने सबसे बड़े शहर मोसुल इराकी सेना पर नियंत्रण खो दिया। इसके बाद इसकी डेको राजनीतिक राजधानी रक्का की सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस को नुकसान हुआ। ISIL ने विभिन्न सैन्य बलों को इस क्षेत्र से हारना जारी रखा। दिसंबर 2017 तक इस्लामिक स्टेट ने अपने अधिकतम क्षेत्र मई 2015 में का केवल 2% नियंत्रित किया। दिसंबर 2017 में इराकी बलों ने इस्लामिक स्टेट के आखिरी अवशेषों को खदेड़ दिया था, जिसके 3 साल बाद समूह ने इराक के 1/3 क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मार्च 2019 तक ISIL ने मध्य पूर्व में अपने अंतिम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक को डेरी एज जोर अभियान में खो दिया। अपने तंबू शहर को आत्मसमर्पण 30 अक्टूबर 2019 को ISIL मीडिया ने घोषणा की
कि अबू बकर अल बगदादी 4 दिन पहले सीरिया के विद्रोही शासित इदलिब प्रांत में सीरियाई में अमेरिकी बारिशा छापे के दौरान अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी एक आत्मघाती बनियान में आत्महत्या कर लेने के बाद इस्लामिक स्टेट का नया सरगना चीफ था। नाम परिवर्तन 29 जून 2014 को एक नया खिलाफत की स्थापना के साथ अबू बकर अल बगदादी को नामित खलीफा और समूह को औपचारिक रूप से इसका नाम इस्लामिक स्टेट रख दिया गया। प्रचार का प्रपंच। आईएस का प्रचार तंत्र बेहद मजबूत है। परंपरागत तौर तरीकों से लेकर आधुनिक तकनीक का प्रयोग, बर्बर वीडियो दृश्यों से लेकर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले संदेशों को प्रसारित करने के लिए दक्ष लोगों की पूरी टीम मौजूद, लेकिन वर्तमान समय में इसका क्षेत्रफल सिकुड़ता जा रहा है। ऊर्जा संयंत्र आईएस के कब्जे। सीरिया के 8 बड़े ऊर्जा संयंत्र हैं। इनसे बनी बिजली और गैस बेचकर बहुत मोटी कमाई करता था। अपहरण। आईएस के आतंकी विदेशी नागरिकों और गैर मुस्लिमों को बंधक बनाते थे। इनको छोड़ने के एवज में मोटी रकम वसूलते थे, लेकिन अपहरण से 3 अरब सालाना वसूलते थे तथा बैंकों लूटकर भी अधिक धन जुटाता था। कच्चा तेल। आईएस एक समय में 34,000 से 40,000 बैरल तक कच्चा तेल बेचकर आईएस प्रतिदिन 10 करोड़ की कमाई करता था। उसके नियंत्रण में इराक और सीरिया के लगभग 10 तेल के बड़े कुएं थे। आईएस से तेल खरीदने वाले इसकी तस्करी जॉर्डन, तुर्की और ईरान जैसे देशों में होती थी, लेकिन अब ये तेल के कुएं अब आईएस के कब्जे में नहीं है। सेना ने स्वतंत्र करा लिए। आईएस को विदेशी सहायता। विदेशी संगठन और कुछ देश आईएस को चंदे के रूप में हर महीने करोड़ों रुपये मुहैया कराते हैं। वर्ष 2013 में खाड़ी देशों से ही आईएस को करीब 10 करोड़ का चंदा मिला था। 2. तालिबान, जो खुद को अपने राज्य के नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान से भी संदर्भित करता है, एक अफगान राजनीतिक और उग्रवादी आंदोलन है जिसकी विचारधारा में इस्लामी कट्टरवाद और पश्तून राष्ट्रवाद के देवबंदी आंदोलन के तत्व शामिल हैं। इसने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान के लगभग 90% हिस्से पर शासन किया। इससे पहले कि 11 सितंबर के तालिबान के सहयोगी अल-कायदा द्वारा किए गए हमलों के बाद अमेरिकी आक्रमण ने इसे उखाड़ फेंका। 20 साल के विद्रोह और गठबंधन बलों के जाने के बाद तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर फिर से कब्जा कर लिया, इस्लामिक गणराज्य को उखाड़ फेंका और अब पूरे अफगानिस्तान को नियंत्रित करता है। तालिबान की मानवाधिकारों को सीमित करने, जिसमें महिलाओं के काम करने और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार शामिल हैं, और जातीय अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए निंदा की गई है। इसे कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा काफी हद तक मान्यता नहीं दी गई है। तालिबान का झंडा, जिसे अफगानिस्तान के झंडे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, संस्थापकों मुल्ला उमर, अब्दुल गनी बरादर, इन देशों द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित कनाडा, न्यूजीलैंड, ताजिकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। तालिबान 1994 में द्वितीय अफगान गृह युद्ध 1992 से 1996 में एक प्रमुख गुट के रूप में उभरा और इसमें मुख्यतः पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों के सरदार शामिल थे। मुल्ला उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों में फैल गया और इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान और अन्य मुजाहिदीन उग्रवादियों से सत्ता छीन ली। तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के पहले इस्लामिक अमीरात की स्थापना की, जिसका उत्तरी गठबंधन ने विरोध किया, जिसने इस्लामिक स्टेट की निरंतरता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बनाए रखी। 1996 से 2001 तक अपने शासन के दौरान तालिबान ने शरिया या इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या लागू की और अफगान नागरिकों के खिलाफ नरसंहार, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ कठोर भेदभाव, भूखे नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र की खाद्य आपूर्ति से वंचित करने, सांस्कृतिक स्मारकों को नष्ट करने, महिलाओं को स्कूल और अधिकांश रोजगार से प्रतिबंधित करने और अधिकांश संगीत पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक रूप से निंदा की गई। तालिबान ने अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ग्रंथों, कलाकृतियों और मूर्तियों को नष्ट करके अफगानों के खिलाफ एक सांस्कृतिक नरसंहार किया। अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण शुरू होने तक
तालिबान ने देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखा, जिसके कारण दिसंबर 2001 तक उनकी सरकार गिर गई। उखाड़ फेंकने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में युद्ध में अमेरिका समर्थित इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और नाटो के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल ISAF से लड़ने के लिए विद्रोह शुरू किया। मई 2002 में निर्वासित सदस्यों ने क्वेटा, पाकिस्तान में स्थित नेताओं की परिषद का गठन किया। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के नेतृत्व में मई 2021 में तालिबान ने एक सैन्य आक्रमण शुरू किया, जिसका समापन अगस्त 2021 में काबुल के पतन और तालिबान के नियंत्रण हासिल करने के साथ हुआ। इस्लामिक गणराज्य को भंग कर दिया गया और इस्लामिक अमीरात को फिर से स्थापित किया गया। सत्ता में उनकी वापसी के बाद अफगानिस्तान सरकार के बजट का 80% धन खो गया और खाद्य असुरक्षा व्यापक हो गई। तालिबान ने अपने पिछले शासन के तहत लागू की गई कई नीतियों को फिर से लागू किया। 2025 तक केवल रूस ने तालिबान सरकार को राजनयिक मान्यता प्रदान की है। 3. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्र से उभरने वाले चरमपंथी उग्रवादी गुटों का एक संगठन है। यह अफगानिस्तान की तालिबान से अलग है, हालांकि उनकी विचारधाराओं से काफी हद तक सहमत है। इनका ध्येय पाकिस्तान में शरिया पर आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी अमीरात को कायम करना है। इसकी स्थापना दिसंबर 2007 को हुई, जब बेअतुल्लाह महसूद के नेतृत्व में 13 गुटों ने एक तहरीक में शामिल होने का निर्णय लिया। जनवरी 2013 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने घोषणा करी कि वे भारत में भी शरिया आधारित अमीरात चाहते हैं और वहां से लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता खत्म करने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे कश्मीर में सक्रिय होने के प्रयास कर रहे हैं। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के सैनिक स्कूल पर हमला करके तहरीक-ए-तालिबान के 6 आतंकियों ने 126 बच्चों की हत्या कर दी। तालिब का अर्थ छात्र या पांथिक शिक्षा मांगने वाला और तहरीक का अर्थ अभियान या मुहिम होता है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तानी छात्र अभियान है। ये 3 ऐसे संगठन ISIS, तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिनसे पूरी दुनिया कभी न कभी हिल चुकी है। इनकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन इनका रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ही गया है। दोस्तों, ऐसे ही और फैक्ट और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ।